वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है और अगर देखा जाए तो दूसरा नहीं, मैं इसको पहला कंसिडर करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में डॉक्यूमेंट के जो डेटा हमारे पास है, जो कंटेंट है, उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में मेंटेन रखने के लिए, जैसे सैलरी बनानी है या फिर स्टॉक मेंटेन करना है, जो भी चीजें हैं, हम मल्टीपल चीजों के लिए इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सबसे इंपॉर्टेंट टूल मान सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और इसी का यूज किया जाता है फॉर द डेटा प्रिपरेशन ऑल्सो। हम डेटा जो भी प्रिपेयर करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। तो अगर आपने पिछला सेशन हमारा सही से देखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो आपको इसके बहुत सारे पॉइंट्स उससे मिलते जुलते मिलेंगे। और इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिकली हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक ब्लैंक वर्कबुक का मिलेगा। ब्लैंक वर्कबुक पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक वर्कबुक ओपन हो जाएगा। इस वर्कबुक में आपको दिखेगा सबसे पहला सेक्शन फाइल है, एज इट इज जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था। सारे ऑप्शंस वही है हमारे पास। एक इसमें पब्लिश का इंक्रीज हो जाता है। पब्लिश इन द सेंस कि हम उसको फाइनली फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी जगह पे पब्लिश करने के लिए, यानी कि किसी जगह पे उसको शो करने के लिए। उसके बाद होम में हमारे सेम वही ऑप्शंस हैं। क्लिपबोर्ड में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, उसके फॉन्ट का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, हाईलाइट करना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे ही मिलेंगे जो इसमें आपको सिमिलर हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियोस को बहुत ही क्लियरली देखिएगा क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इसको कवर अप करने के लिए। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं हम उन पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये फॉन्ट तक तो सेम है। पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट सेम है। थर्ड अलाइनमेंट में आते हैं तो इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट, सेंटर या राइट होता है, या फिर लेफ्ट, मिडिल और राइट। बट यहाँ पे क्योंकि ये सेल्स दिए गए हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ये सेल्स दिए गए हैं। अब ये जो सेल्स दिए गए हैं इसमें कंटेंट कहाँ लिखा जाएगा? तो इसमें कंटेंट लिखे जाने के हमारे टोटल 6 लोकेशंस बनते हैं। देखिए जैसे कि मैंने नवीन लिखा। अब ये करेंगे क्या है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे है। ठीक है, पहला लोकेशन ये हो गया। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ये टॉप अलाइन, यानी कि टॉप लेफ्ट पे जाता है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में सब कुछ होना है टाइप, और बाय डिफॉल्ट सभी कुछ लेफ्ट बॉटम में ही होना है। बट अगर हम चाहे तो इसको टॉप लेफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर फाइनली बॉटम लेफ्ट। जो भी हम करना चाहे कर सकते हैं। ये लेफ्ट हो गया पहला। उसके बाद हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, तो सेंटर में भी टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ठीक उसी तरीके से राइट में भी टॉप, मिडिल, बॉटम। तो टोटल 3 + 3 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाते हैं। सॉरी 6 नहीं, 9 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। 3 × 3 हमारे पास टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि हम अपने डेटा को कहां पर कैसे प्लेस करना चाहते हैं। तो हम इससे अलाइनमेंट प्लेस कर सकते हैं। फिर ये हमारा नीचे का जो एरो वाला दिख रहा है, डिक्रीज इंटेंट, इंक्रीज इंटेंट, सेम वही चीज है जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था। वैसे हम इंडेंटेशन इसका सेट करते हैं। अगर हम इंडेंटेशन नहीं यूज कर रहे हैं तो हम बेसिकली इससे भी सेंटर आउट कर सकते हैं। अब आता है कि कई बार आपने देखा होगा टेक्स्ट जो होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, वो टिल्टेड लिखा होता है। टिल्टेड इन द सेंस इटैलिक वाला टिल्टेड नहीं, पूरा का पूरा टेक्स्ट टिल्ट हो जाता है, एक एंगल पे होता है। उसके लिए जैसे ये नवीन लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जो ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है इसके अंदर इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिएगा, ये अब हमसे पूछेगा कितना एरिया या फिर किस एंगल पे हम टिल्ट करना चाहते हैं। सपोज ये काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, ये हो गया। अब काउंटर क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, हमारा ये हो गया। तो जिस भी एंगल पे हम इसको रोटेट करना चाहें, अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को हम इसको रोटेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? तो इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक पे वापस आ जाते हैं, इसके ओरिजिनल पे, और इसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कंटेंट हमने लेंथी सा लिया, बट ये कंटेंट हमारा सेम टैब में कंप्लीट नहीं आ पा रहा है।
अब ये विड्थ तो प्रॉपर है, मतलब विड्थ इतना है जिससे कि हम ज्यादा अगर इंक्रीज करेंगे तो ये प्रॉपरली शो तो करने लगेगा, बट एक एक्स्ट्रा एरिया ले लेगा। तो अगर हमें उतनी ही एरिया में इस टेक्स्ट को प्रॉपरली शो करना है तो हम क्या करेंगे, हाइट जो है, हाइट को इंक्रीज कर लेंगे और उसके बाद उस सेल को टेक्स्ट रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो सेल का एरिया होगा उतने ही एरिया में उसके टेक्स्ट को शो करेगा, अलग अलग लाइन में लाकर कंटेंट को। और अगर सपोज कीजिए हम अलग अलग लाइन में डाला के हम हेडिंग देते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको हटाते हैं और बिल्कुल बेसिक पे आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल बेसिक पे आएंगे तो हमारे पास देखिए क्या है, ये सेल्स हमारे पास है। अब सपोज कीजिए इसमें से एक नेम का सेल है जिसके नीचे हमारा दो और कॉलम यूज होगा। पहला हो जाएगा फर्स्ट नेम और दूसरा होगा लास्ट नेम का। तीन भी ले सकते हैं, मिडिल नेम भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास सपोज कीजिए दो है। तो अब ये जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है, ये दोनों किसके पार्ट है, नेम के पार्ट है। तो यानी कि नेम तो हमारा कॉमन हेडिंग होना चाहिए दोनों के ऊपर। तो नेम को अगर कॉमन हेडिंग हमें करना होगा तो उसके लिए ही हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये क्या करेगा, ए और बी कॉलम के दोनों के डेटा को मर्ज करके हमारे लिए अवेलेबल कर दिया कि अब ये इन दोनों के ऊपर यूज हो सके। तो ये जो ए बी सी डी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये टोटल कॉलम्स होते हैं। और ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर्स, ये हमारे रो नंबर्स होते हैं। और हर एक सेल का एक एक रो नंबर कॉलम नंबर के हिसाब से इंडेक्स भी होता है। जैसे कि अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेल का नंबर चेंज होता है वहां पे। तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिस एड्रेस में हमारा डेटा सेव होता है। तो इसका हम लोग इसीलिए डेटा सेविंग के लिए भी यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटीज होते हैं जिससे कि आप बिल्कुल हायर लेवल, मतलब आप एक्सेल को ऐसा हायर लेवल सॉफ्टवेयर की तरह यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की। एक एडवांस एक्सेल जो होता है, आपको एडवांस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। और उस एडवांस एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एक्सेल को, सिंपल एक्सेल को आप एक सॉफ्टवेयर की तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा मर्ज एंड सेंटर हो गया। उसके बाद नंबरिंग, जो हम कंटेंट इसमें ऐड करते हैं तो कंटेंट हमारे किस डेटा टाइप का, मतलब किस टाइप का होगा, तो उसके लिए हमारे पास नंबर्स में आता है सबसे पहले जनरल, फिर नंबर होता है, करेंसी होता है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट। जिस भी टाइप का हम इसमें कंटेंट या फिर डेटा ऐड करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें वो सिलेक्ट करना होता है। ये करेंसी के लिए है, कौन सी करेंसी हमें सिलेक्ट करनी है, कहाँ की करेंसी सिलेक्ट करनी है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली करेंसी का सिंबल हमारे कंटेंट में शो करेगा। और ये अगर हमें परसेंटेज निकालना है उसके लिए होता है। अगर हमें कॉमा यूज करना है, अकाउंटिंग है या फिर कोई भी डेटा है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 1000। अब ये 1000 जो है सिंपल ऐड हुआ जनरल की तरह। अगर मैं इसको एज अ टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। नंबर ऐड करूंगा तो दो डेसिमल प्लेसेस हमारा ऐड हो जाएगा। नंबर की जगह पे अगर करेंसी पे जाते हैं तो रुपीज का सिंबल जो लग गया, यानी कि ये एक सिंबल ऐड हो जाता है इसके अंदर। और सिंबल ऐड हो जाता है। अगर करेंसी की जगह पे हम इसको अकाउंटिंग में जाते हैं तो सिंबल ही रहेगा, बट सिंबल थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में चला जाता है क्योंकि हम इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं तो मल्टीपल रोज में हम एंट्री करते हैं, तो इसकी वजह से अकाउंटिंग में सिंबल जो होता है बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ जाता है। अकाउंटिंग के बाद शॉर्ट डेट, हम डेट कोई भी मेंशन करना चाहते हैं, डेट हम मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट डेट के बाद लॉन्ग डेट आता है जिसमें कि हम एक्यूरेट डेट जो होता है विद मंथ का नेम, नंबर नहीं, मंथ का नेम मेंशन करते हैं। उसके बाद टाइम अगर हमें देना है, एक्यूरेट टाइम हम दे सकते हैं इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। टाइम के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना। तो अगर हमने कुछ नंबर टाइप कर रखा है, जैसे 1 हमने टाइप कर रखा है, इसका परसेंटेज जब निकालेगा तो जैसे 1 पे क्लिक किया और यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट किया, अब ये क्या करेगा, उसको डिवाइड बाई 1 ही करेगा। मतलब जो भी हम नंबर देने वाले, अगर हमने सपोज कीजिए 0.8 दिया तो 0.8 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 वो परसेंटेज निकाल लेगा। तो वो परसेंटेज यानी कि हमारा हो जाएगा 80%। तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको 1 कंसिडर करता है और उसके अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज को कैलकुलेट करता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम कितने डेसिमल प्लेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, हम उसको कर सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। जितने भी डेसिमल प्लेस तक हम डेटा लेना चाहे हम ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, ये राउंड राउंड ऑफ करेगा। जैसे देखिए 467784 है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहे, सॉरी इसमें डेसिमल भी ले लेते हैं या फिर इसी में हम यहाँ पे डेसिमल भी कर लेते हैं। तो 46.7784 है। अब इसमें अगर हम
डेसिमल्स इंक्रीज करते हैं तो लास्ट में 0 ऑटोमेटिकली ऐड होते चला जाएगा, और अगर डिक्रीज करते हैं तो आपको जैसे देखिए 4 आया, अब जैसे ही एक और डिक्रीज करेंगे तो 4 हमारा राउंड ऑफ होगा, तो 5 जब होता है या 5 से अबव होता है तो राउंड ऑफ में एक इंक्रीज होता है, यहाँ पे 4 था तो इंक्रीज हुआ नहीं। अब 8 है और उससे पहले 7 है, जैसे हम इसको डिक्रीज करेंगे तो राउंड ऑफ करके उसको एक इंक्रीज कर दिया वैल्यू, तो ये प्रॉपर्ली जैसे हम रियल लाइफ में राउंड ऑफ करते हैं वैसे ही इसको ये राउंड ऑफ करता है। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि अगर हम कुछ लुक वाइज डिजाइन वाइज कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, कि अगर हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट में 10 इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन जो है उनको हम किस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, तो ये डेटा रिमूव करते हैं, और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनमें रैंडमली हम कुछ भी नंबर दे देते हैं। ठीक है, रैंडमली हम कुछ भी इनमें नंबर्स दे देते हैं। अब हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, अब इसकी फॉर्मेटिंग अगर हमें करनी है तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाके जिसके भी अकॉर्डिंगली हमें करना है फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर हम देखें, सपोज कीजिए हमें देखना है कि 10,000 से अबव जो नंबर्स हैं उनको ये एक अलग कलर में कर दे, और जो उससे कम वाले हैं उसको अलग कलर में कर दे, या फिर कलर चेंज है, जो भी चीजें हैं, मतलब जैसा भी हम उसको सेट करना चाहें हम उसको सेट कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या होता है, हम हाईलाइट कर सकते हैं, हम टॉप या बॉटम के लिए रूल्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या फिर हम डेटा के बार्स को ऐड कर सकते हैं, कलर के स्केल्स को ऐड कर सकते हैं। कलर स्केल मतलब जैसे जैसे नंबर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उस कलर की कोडिंग चेंज होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद होता है फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि टेबल की तरह करना पड़ेगा, तो टेबल की तरह करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए, सीरियल नंबर, वैल्यू। सपोज कीजिए दो हेडिंग्स हमारे पास है, अब इसको एज अ टेबल हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पे जब हम गए, अब इसमें से जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, सपोज कीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया, अब देखिए इसका लुक चेंज हो गया, ये हमारा एज अ टेबल हो गया जिसमें कि हम फिल्टर भी कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें जो कि हम अब इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। सेल का अगर स्टाइल हमें चेंज करना है तो सेल का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने ये ले लिया, अब इनको हम स्टाइलिंग कैसा देना चाहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, या फिर जो भी कलर कॉम्बिनेशन है जिसके हिसाब से हम देना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं, या फिर हम आउटलुक देना चाहते हैं, मतलब हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं जिसका कि अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यूज हम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये हमें फाइनली आउटपुट देगा। यानी कि पूरा हमारा जो है ये हम स्टाइल कैसे देने वाले हैं, हम डिजाइन कैसे क्रिएट करने वाले उसके लिए हो गया। उसके बाद सेल्स में हमारे पास इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट होता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे गलती से 9 लिख दिया था और मुझे 8 का भी डेटा इंसर्ट करना है इसमें। तो 8 का डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट सेल्स या फिर इंसर्ट शीट रोज, जो भी हमें ऐड करना है, सेल ऐड करना है या फिर रो ऐड करना है। हम इंसर्ट सेल पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए किसने सेल ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो भी डेटा होगा हम वो डेटा एंटर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए 8 और ये हमने ऐड किया, तो जो हमने फॉर्मेट सेट कर रखा था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही ये पूरा हमारा चेंज होगा। और टेबल का विड्थ या साइज चेंज करना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं उसको रिपीटेड वे में, जो भी हमें कॉलम के नियम वो सभी चीजें देनी होंगी हम इजिली वो सब देकर सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिससे कि हम इसकी डिजाइनिंग दे सकते हैं। डिलीट का मतलब सपोज कीजिए अगर मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे डिलीट करना है, तो मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। इसको पूरे को सेलेक्ट किया और डिलीट किया, या फिर अगर एक ही सेल को डिलीट करना है तो सेलेक्ट किया और इस पे डिलीट पे क्लिक किया। तो ये हमारा क्या होगा कि हम जिसको भी डिलीट करना चाहें हमारे पास ये ऑप्शन होता है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट पर्टिकुलर आइटम, जो भी चीजें हम डिलीट करना चाहें हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेट का, पूरे को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया, अब रो का हाइट क्या करना है, ऑटो फिट करना है रो को, या फिर कॉलम का विड्थ कितना होना चाहिए उसको ऑटो फिट करना है, या फिर डिफॉल्ट विड्थ को यूज करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, शीट को रीनेम करना है, शीट मतलब नीचे जो ये शीट 1 लिखा हुआ दिख रहा है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, उसको अगर रीनेम करना है, उसको मूव करना है, कॉपी करना है शीट को, टैब का कलर चेंज करना है, जैसे टैब का कलर हम चेंज करेंगे तो आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा कि जो टेक्स्ट का जो उसका टैब का कलर है उसका एक लुक चेंज हो रहा है।
इसका एक लुक चेंज हो रहा है, थोड़ी-सी शेडिंग आ रही है। तो ये जो लुक चेंज हो रहा है उसके लिए हम फॉर्मेटिंग में हमारे पास ये सभी चीज़ें फॉर्मेटिंग के लिए जो होती है, फॉर्मेटिंग मतलब कि हम इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर पा रहे हैं। प्रोटेक्ट शीट का मतलब अगर हम चाहते हैं कि इसमें मैं एक पासवर्ड लगा दूँ कि मेरे अलावा इस डेटा को कोई चेंज ना कर सके। तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाके यहाँ पे किस चीज़ के अकॉर्डिंगली मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ वो दूँगा और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दूँगा। वो पासवर्ड देने के बाद अब वो जिनको पासवर्ड पता होगा सिर्फ़ वही उन चेंजेस को कर पाएँगे जो हमने अलाउ किया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऑटो सम कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए हमारे पास पूरा कंटेंट है। मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे टोटल मिल जाए, मतलब मुझे पूरा सम मिल जाए। उसके लिए हम ऑटो सम पे क्लिक करके देखेंगे तो हमें इसका टोटल सम मिल गया। टोटल इनका एडिशन मिल गया। या फिर अगर इसको देखें तो इस पे भी जाके हम एडिशन पे करेंगे, ये हमें एडिशन मिल गया। थोड़ा-सा कलर का मतलब फ़ॉन्ट के कलर का आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो हम जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे हमने ऑटो सम किया या फिर और भी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। एवरेज हो गया या फिर काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन और भी बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं जिनको कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी वो फ़ॉर्मूलाज़ का सेक्शन एक अलग आएगा जो कि हम देखने वाले हैं कौन-कौन से टाइप के फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल होते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद फिल होता है। फिल में हम सेम डेटा को सपोज़ कीजिए ये डेटा हमारे पास है। इसी डेटा को हम चाहते हैं कि इसके लेफ्ट या राइट या फिर ऊपर या फिर नीचे में भी फिल हो जाए। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डाउन पे तो आपको दिखेगा ऊपर वाला डेटा यहाँ पे भी हो गया। यानी कि 36 था 36 यहाँ पे भी हो गया। अगर मैं इस पे जाता हूँ और फिल पे मैं राइट करता हूँ तो देखिए जो इसका डेटा था वही राइट साइड में आ गया। तो जिस पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद जिसको भी हम प्रेस करेंगे, मतलब हमने सपोज कीजिए इस सेल को सेलेक्ट कर रखा है। अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे अगर राइट तो इसका वाला जो डेटा है वो इसके राइट साइड आ जाएगा, मतलब लेफ्ट वाला डेटा इसकी जगह पे आ जाएगा। अगर राइट करेंगे लेफ्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा को किस सेल के डेटा को कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। या फिर सीरीज में अगर हमें कुछ करना है, सपोज कीजिए हमें यहाँ पे सीरीज में कोई डेटा ऐड करना है, तो हमने सेलेक्ट किया, सीरीज को क्लिक किया। अब सीरीज हमारे कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो रोज में हम सीरीज को लेना चाहते हैं और स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 लेना चाहते हैं, स्टॉपिंग वैल्यू हम 20 लेना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये लीनियरली हमारा एक एक वैल्यू उसका इंक्रीज हो। या फिर सपोज कीजिए हम चाहते हैं 4 वैल्यू इंक्रीज हो और ये 20 की जगह पे हम इसको ले लेते हैं 60 तक का। हमने क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो रहेगा हमने सपोज कीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है 1 और हम फिल कर रहे हैं। तो सेलेक्ट किया, फिल पे गए, सीरीज पे गए, स्टार्टिंग पॉइंट 1 हमने दिया हुआ है, स्टेप वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे जो भी हमें देना होगा स्टेप वैल्यू और स्टॉपिंग वैल्यू हम दे देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए उतनी ही वैल्यूज ऐड कर करके इसके आगे हमें दे दिया, यानी कि 5 हमने दिया था स्टेप वैल्यू, तो 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16। ऐसे करके ये ऐड करके हमें ये वैल्यूज फिल कर देगा। तो फिल में हमारे पास और भी चीजें होती हैं। तो सीरीज में हम जब फिल करते हैं तो हम रो या कॉलम में टाइप किस तरीके का टाइप होना चाहिए, डेट है, टाइम है, ऑटो फिल है, ग्रोथ है, लीनियर है, हम जो भी टाइप का डेटा फिल करना चाहें वो हम फिल कर सकते हैं। फिल के बाद आता है क्लियर। अगर हमें इसकी फॉर्मेटिंग मतलब अगर हमें इस इन सेल्स को क्लियर करना है तो हम क्लियर पे जाएंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे। हमारा देखिए ये पूरा का पूरा डेटा क्लियर आउट हो गया। तो क्लियर का हमारा बेसिकली यूज यही होता है कि हम पूरे के पूरे डेटा को एक साथ जो भी सिलेक्टेड हमारा डेटा होगा, ऐसा नहीं कि सभी, जो भी डेटा सिलेक्टेड होगा हम उतने को हम चाहे तो क्लियर आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें उन्हें शो करना है तो हम शो भी मतलब शो इन द सेंस की हम फॉर्मेटिंग केवल क्लियर करना चाहे तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। या फिर अगर डेटा क्लियर करना है तो डेटा क्लियर कर सकते हैं। जो भी चीजें हमें क्लियर आउट करनी है वो हम कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनली इसके लास्ट सेक्शन पे जो कि है एडिटिंग में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का। बाकी फाइंड एंड रिप्लेस भी वैसे ही है जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क कर रहा था। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, हम चाहते हैं कि उसमें से टॉप 10 या फिर टॉप 5 हम फिल्टर आउट कर लें या फिर हम उन्हीं को शो करें, हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। जैसे स्कूल का किसी क्लास का मार्कशीट है, आप अगर टीचर हैं आप मार्क्स दे रहे हैं, तो मार्क्स अगर आप दे रहे हैं तो आपको मार्क्स के हिसाब से रैंक जो सेट करना है वो सभी चीजों के लिए हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगर हमने कर दिया तो देखिए ये अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सेट हो गया। अगर हमने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। अगर हम इसको और भी कोई फॉर्मेट देना चाहें, कस्टमली सॉर्ट आउट करना चाहें कि वैल्यू के बेसिस पे होगा या सीरियल नंबर के बेसिस पे होगा, अल्फाबेटिकली ये करना होगा,
जो भी हम करना चाहें, यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम जो भी सॉर्ट आउट करना चाहें, हम उससे सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो नंबर अगर होगा तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर वो कोई नाम होगा, कोई लेटर अगर हमने यूज कर रखा होगा, तो वो अल्फाबेटिकली अपने आप को सेट करेगा। तो ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिनको कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा ये फाइंड एंड रिप्लेस, इसमें फिल्टर ऑप्शन आता है। फिल्टर का मतलब हो गया कि अगर हमें सपोज कीजिए हमारे पास हजारों डेटा है, बट हमें हजारों डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं। जब हम चेक करना चाहते हैं उस समय हमें हजारों डेटा नहीं चाहिए, हमें उससे कम डेटा चाहिए। तो उससे कम डेटा अगर हमें चाहिए तो हम उसके लिए फिल्टर आउट कर सकते हैं। हमें सपोज कीजिए यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे हम चाहते हैं फिल्टर आउट करना कि हमें जो हाईएस्ट वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाके यहाँ पे फिल्टर ऑन करना होगा। फिल्टर ऑन करने के बाद जब आप देखेंगे कंटेंट पे पहले लाइन पे यहाँ पे एक ये सिंबल बन के आ जाएगा ड्रॉप डाउन टाइप का। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएंगे, इसमें से जिसको भी आपको जिसका भी डेटा देखना है। सपोज कीजिए हमें इन्हीं वैल्यूज का डेटा देखना है सिर्फ, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। उसके अलावा और कोई डेटा का वैल्यू हमें नहीं दिखेगा। ये होता है हमारा फिल्टर करना। तो एक्यूरेट डेटा जो हम रीड करना चाहते हैं उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये उसके लिए बेसिकली हमारा फिल्टर होता है। इंसर्ट हमारा एज इट इज वर्क करेगा, जैसे वहां पे था पिक्चर, टेबल, स्टोर, चार्ट्स। बस ये है कि ये क्योंकि हमारा एक्सेल जो होता है बेसिकली डेटा एनालिसिस पर्पस के लिए मोस्टली यूज होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़े से हाई फाई ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब चार्ट्स वहां पे जो एक ही लोकेशन पे थे, यहाँ पे सभी चार्ट्स अलग अलग सेपरेटली मिल जाते हैं, क्योंकि ये चार्ट्स स्पेशली इन्हीं टाइप के डेटा के लिए होता ही है। इसीलिए यहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं हमारे पास, और मल्टीपल टाइप के यहाँ पे 3D चार्ट्स भी हमें मिल जाते हैं। हम चाहे तो 3D चार्ट्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले तो डेटा हम पूरा ले लेते हैं वापस। उसके बाद अब पिवट टेबल बनाना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, जिसको कि हम एडवांस्ड एक्सेल भी बोलते हैं। पिवट टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो टेबल हमने बनाया हुआ है, ये जो सेलेक्टेड आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का एक स्नेक टाइप का राउंड राउंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसने सेलेक्ट कर लिया इस टेबल को। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने पिवट टेबल बनाया। तो इसके ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखे। अब इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जिसको भी हम जैसे भी सेट करना चाहते हैं वैसे हम सेट करके फिल्टर पे जो लगाना है उसको लगा दिया हमने। और जो भी चीजें हमें शो करनी है वो हमने शो कर दिया। तो ये पिवट टेबल के का मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पे जब हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं उसमें हम इस चीज का पिवट टेबल का फाइनली यूज करते हैं। अभी हम पिवट टेबल पे वर्क जो करेंगे सिंपली यही है कि हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को एक सिंपल वे में अगर हम पिवट टेबल को समझें, तो जो डेटा है उस डेटा को फाइनली हम क्या करेंगे, एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको कैसे हमें यूज करना है, उसका कोई डेटा फिल्टर आउट करना है, कोई डेटा को कॉलम में रखना है, किसी डेटा को रो में रखना है, तो मल्टीपल चीजों को हम फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंगली टेबल को फिर डिजाइन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास प्री डिफाइंड एक शीट था, इस शीट को हमने अपने अकॉर्डिंगली फिर जैसे भी हम डिजाइन करना चाहे वैसे हम इसको शो कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं और आपको कोई डेटा एनालाइज करना है प्रॉपर्ली, तो उसके लिए आपको ये पिवट टेबल का फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और इसमें बहुत ही डीप स्टडी हमें करनी होती है। पिवट टेबल का बहुत ही लेंदी टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें अच्छे से समझना होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। जब आप इस पे प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो जाके आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि पिवट टेबल कैसे यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है। बाकी का जो ब्रीफ है वो यही है कि हम पिवट टेबल के लिए पहले एक हमारे पास टेबल होना चाहिए। उसी टेबल को सेलेक्ट करके जो भी उसका डॉक्यूमेंट हमें यूज करना है उसको हम वहां पे सेट कर देंगे और शो करने लगेंगे। जैसे हम शो करेंगे तो पिवट टेबल क्या करेगा, हमें एक शीट में अलग से वो इंफॉर्मेशन दे देगा। और फाइनली उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमें डिजाइनिंग देनी होगी रोज में, कॉलम्स में, जो भी चीजें हमें जहां भी ऐड करनी होगी हम उसको इजीली वहां पे ऐड करके हम डेटा को अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज कर पाएंगे या फिर विजुअलाइज कर पाएंगे। ये हमारा होता है पिवट टेबल का यूज। फिर बाकी के ऑप्शंस जो हमारे पास है, लाइन हमने ऐड किया, अगर लाइन चार्ट हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंटेंट हमने सेलेक्ट किया और ये हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमें एक लाइन चार्ट प्रिपेयर करके दे देगा। तो लाइन चार्ट के लिए सपोज कीजिए हमने ये डेटा लिया, इसी डेटा को सिर्फ लेते हैं और हम चलते हैं लाइन पे। लाइन पे क्लिक किया हमने, ओके पे। लाइन का लोकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ओके पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे हमें ये लाइन के फॉर्मेट में इसका हमें आउटपुट दिख गया कि कैसे हमारा लाइन के फॉर्मेट में ये हमारा दिखेगा। ठीक है, हमारा डेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी चीजें हैं हम उसके बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे हैं।
तो ये लाइन के अकॉर्डिंगली डेटा हमारा शो कर रहा है। जिस भी कलर में करना है वो कलर वलर भी हम चेंज कर सकते हैं, मार्कर करना है या फिर हाईलाइट करना है, जो भी हम करना चाहें हम उसके अकॉर्डिंगली अपने डेटा को इजिली डिजाइन दे सकते हैं। उसी तरीके से कॉलम है, फिर ये विन और लॉस। विन और लॉस का मतलब हो गया, विन का मतलब प्रॉफिट, लॉस का आप जानते हैं लॉस अगर होता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, विन लॉस का हमने ग्राफ बनाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया और इसको अब हमने एक्सपेंड कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे जैसे डेटा हमारा डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसका कंटेंट हमारा मतलब ये जो ग्राफ है वो शॉर्ट या फिर लेंथ उसका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा ये जो होता है ये विन लॉस, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको जिस भी तरीके से डिजाइन देना चाहें हम वो डिजाइन दे सकते हैं। और फिर उसके बाद स्लाइसर ऐड करना, टाइमलाइन ऐड करना। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और टाइमलाइन ऐड कर दिया। अब टाइमलाइन ये क्या करेगा, ये इंटरनेट से कनेक्ट करके या फिर वर्कबुक से कनेक्ट करके हम एक टाइमलाइन का जो भी ब्राउज करना होगा वो ब्राउज करके डेटा मॉडल को ऐड कर पाएंगे। फिर हाइपरलिंक, अगर हमें कोई लिंक ऐड करना है, सपोज कीजिए हम वर्क कर रहे हैं और हमें पता है कि हम किसी वेबसाइट से रेफरेंस ले रहे हैं, उसका लिंक हमें ऐड करना है, हम शो करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, हम यहाँ पे इजिली टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर पाएंगे। ये हमारे सेल्स में नहीं राइट करेगा, ये सेल्स के ऊपर में राइट करेगा। फिर उसको फॉरवर्ड रखना, बैकवर्ड ले जाना, जो भी चीजें हैं मल्टीपल चीजें हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हेडर फुटर सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था बिल्कुल वैसे ही हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है हमारे पास। फिर हेडर एंड फुटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जो भी हेडर फुटर हमें करना होगा वो हम इजिली कर सकते हैं। हेडर फुटर के बाद और भी चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कोई इक्वेशन ऐड करना है, सिंबल ऐड करना है, या फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई सिग्नेचर लाइन ऐड करना है। तो हमारे पास मल्टीपल चीजें होती है जो ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट एज इट इज जैसे वहां पे था वही चीजें हैं, इसमें कुछ थोड़े से डिफरेंस आ जाएंगे। जैसे एक बैकग्राउंड का हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि हम कोई भी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं फिर से एक वही इमेज को, हमने इसको अगर लगा दिया तो ये हमारा एज ए इमेज बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। तो जितने एरिया में हमें सेट करना है, जो भी सेट करना है हम उसको सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद पेज लेआउट में हमारे पास प्रिंट टाइटल्स, अगर टाइटल को भी प्रिंट करना है कर सकते हैं। उसका विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, मतलब ये सेल्स की बात चल रही है, विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए, ग्रिड लाइन दिखाना है नहीं दिखाना है, या फिर प्रिंट के समय में प्रिंट करना है नहीं करना है, हेडिंग दिखानी है नहीं दिखानी है, प्रिंट करना है नहीं करना है, किसी चीज को फॉरवर्ड लाना है, किसी को बैक करना है, कोई सिलेक्शन पेन होना चाहिए, अलाइनमेंट है। ये सारी चीजें हम पेज लेआउट में मतलब पेज से रिलेटेड इसमें वर्क करते हैं। तो पेज लेआउट के बाद सेक्शन हमारा आता है फॉर्मूलाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल शीट के लिए। फॉर्मूलाज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मूलाज हम या तो मैनुअली ऐड कर लें या तो हम प्री डिफाइंड जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको ऐड कर लें। मैनुअली ऐड करने का मतलब है थोड़ा सा शीट में हम वापस चलते हैं अपने, फिर से सेम टाइप के शीट में चलते हैं। अब जैसे अगर मुझे सपोज कीजिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 7, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो या तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, या तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इक्वल्स टू, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन किया, इसको सेलेक्ट किया, प्लस लगाया और फिर इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो दोनों का एडिशन मिल जाएगा। ये तो था मैनुअली करना, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज लिख के क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर सपोज कीजिए हमें इसके प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज को यूज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं। जैसे फाइनेंशियल में देखिए, जो फाइनेंशियल वर्क करते हैं उनके लिए ये फॉर्मूलाज हैं। जो फाइनेंस जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा इनका कैसे यूज करना है। ये हमारा रिटर्न करता है एक्टिवेट इंटरेस्ट को, एक्टिवेट इंटरेस्ट मंथली का होता है, या फिर कूपन डेज होते हैं, डीबी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे यूज की गई हैं पूरे फाइनेंशियल में जो यूज किए जाते हैं उनके टर्म्स हो गए। ये लॉजिकल के हो गए, जैसे लॉजिकल मतलब की हो गया हम कोई लॉजिक बना के फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा ये लॉजिकल के फॉर्मूलाज होते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूलाज के लिए ये सभी अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि हम टेक्स्ट कौन सा यूज करना चाहते हैं, कैसा यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट के फॉर्मूला को यूज करते हैं।
डेट और टाइम से रिलेटेड, यानी कि हमें कोई नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है या फिर नंबर ऑफ कितने दिनों बाद कौन सा दिन आने वाला है, ये सारी चीजें अगर फॉर्मूला वाइज हमें फाइंड करना है। आज कौन सा दिन है, जैसे अगर हम आज की बात करें तो इक्वल्स टू, अगर हमने टुडे टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया तो ये हमें क्या करेगा, आज का डिटेल दे देगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा टुडे आ गया। अब ये टुडे जैसे हमने किया और ओके किया तो ये हमारा क्या करेगा, ये आज का हमें डेट और टाइम हमें दे देता है। तो ये सभी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये सभी फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। लुकअप एंड रेफरेंसेस, इसमें से लुकअप वाला जो है फॉर्मूला ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं एक प्लेस के डेटा, मतलब एक शीट के डेटा को। इवन अगर मुझे इस शीट के डेटा को वहां पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू, यहां पे टाइप कर लूंगा मैं लुकअप और ब्रैकेट ओपन करके इस शीट पे जाके अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट किया और फिर मैंने क्लोज करके ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये क्या करेगा, वहां के डेटा को यहाँ पे हमें शो करता है। तो इसमें मल्टीपल चीजें होती है हमारे पास, जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे लुकअप वैल्यू हो गया, फिर वेक्टर यानी कि कहां से कहां तक का हमें करना है, और उसका एरे, कितना डेटा हमें लेके आना है। ये सभी चीजें हम इसमें जैसे ही देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, एक प्रॉपर लुकअप बना देगा, ये उसके डेटा को शो कर देगा। ठीक है, तो ये वी लुकअप जो होता है उसके लिए होता है कि हम दूसरे शीट या फिर इवन दूसरे फाइल से भी हम डेटा को ले सकते हैं। जैसे अब लुकअप में भी दो होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब ये लुकअप लगाया, इस पे गए, अब लुकअप वैल्यू कितनी कौन सी चाहिए, तो लुकअप वैल्यू अगर सपोज कीजिए हमने ये दिया और उसके बेसिस पे हम इस शीट पे जाके अगर हम इसको सर्च करते हैं, वैसे अभी ये डेटा मैच नहीं करेगा बट फिर भी अगर हम इसको करते हैं, ये फॉर्मेट होता है और ओके कर दिया तो ये अभी 5 वहां पे क्योंकि अवेलेबल नहीं है। अगर इसकी जगह पे ये 6 होता तो इसके बेसिस पे ये डेटा को रीड करना शुरू कर देता, क्योंकि वहां पे वो डेटा का टेबल मैच हो जाता। तो ये वी लुकअप हमारे पास जब एक प्रॉपर डेटा होता है, प्रॉपर टेबल होता है, वहां पे हम वी लुकअप का प्रॉपरली यूज कर पाते हैं। तो ये लुकअप और रेफरेंसेस हमारा होता है बेसिकली, इसीलिए यूज किया जाता है कि हम एक शीट से दूसरे शीट या फिर एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा को कनेक्ट कर सके। उसके बाद ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, एबीएस फॉर एब्सोल्यूट, फिर कॉस, टेन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, या फिर हम एक्सप्रेशंस, लीनियर एक्सप्रेशंस, जो भी चीजें हैं, हम सभी तरीके के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। और भी अगर कोई फंक्शंस है जैसे स्टैटिस्टिकल हो गया या फिर इंजीनियरिंग के हैं, क्यूबिकल यूज करना है, इंफॉर्मेशन के लिए यूज करना है, कंपेटेबिलिटी यूज करना है, वेब से रिलेटेड यूज करना है, तो जो भी फॉर्मूलाज हमें यूज करना है, जो हमारी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली हम उनके जो मेन मेन फॉर्मूलाज होते हैं हम उनको स्टडी करके हम उनको यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाला फॉर्मूला होता है वो होता है मेनली लुकअप वाला। हम लुकअप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे रीड करना होता है, तो उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद एक नेम, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब हमने एक लुकअप बनाया या फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया, उसको हम इसमें सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हो गया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जो भी हम सिलेक्शन किए हैं उसमें से अगर कोई क्रिएट करना है उसके लिए हो गया। बाकी के जो फॉर्मूला ऑडिटिंग है ये बेसिकली होता है कि जो हमने फॉर्मूला बनाया उसको हम ऑडिट कर सके, मतलब कि हम उसको क्रॉस चेक कर सके, जो हमने फॉर्मूला बनाया क्या वो यूजेबल है, ये फिजिबल है कि हम उसको यूज करें, उसको यूज करके हम अपना खुद का फॉर्मूला अपने पास यूज कर पाए। इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं इस फॉर्मूला ऑडिटिंग सेक्शन का। फिर वॉच विंडो का है, सपोज कीजिए हमने वॉच विंडो पे यहाँ पे क्लिक किया, अब ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे डेटा होगा, जो फॉर्मूलाज हमारे होंगे उनको यहाँ पे शो करने लगेगा। तो किस बुक के, किस शीट के, किस नेम के सेल के वैल्यू पे फॉर्मूला कौन सा लगा है वो सारा डेटा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। फिर कैलकुलेशन ऑप्शंस होते हैं, हम कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं या फिर मैनुअली करना चाहते हैं, वो सभी चीजें हम कर सकते हैं। अभी कैलकुलेट करना है या फिर कैलकुलेट शीट करना है, तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिनको कि हम यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है एक्सेल का वो फॉर्मूलाज ही होता है। आप मैनुअली टाइप कीजिए या प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप प्री डिफाइंड करते हैं तो उससे आपका जो स्पीड होगा फॉर वर्किंग पर्पस वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए दो, अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, ये हो गया। दूसरा तरीका है इक्वल्स टू प्रोडक्ट
अब जितनी भी लाइन्स का हमें करना है बस एक साथ सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, सबका एक साथ दे देगा। तो फॉर्मूलाज होते हैं ना, ये हमारे वर्क को और भी फास्टर बना देते हैं। हम इनका यूज करके और भी तेजी से अपने डेटा को रीड कर, जो भी हम उस पे वर्क करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। फॉर्मूला सेक्शन के बाद आता है डेटा सेक्शन। हम डेटा जो भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो क्या हम मैनुअली डेटा यूज करने वाले हैं या फिर डेटा का सोर्स कोई हमारे पास है जहां से हम डेटा को रीड करने वाले हैं, ये उसके लिए हमारा होता है। अब एक्सटर्नल डेटा जैसे लेना है, कभी माइक्रोसॉफ्ट एसएस से लेना है, या फिर किसी वेबसाइट से लेना है, किसी टेक्स्ट फाइल से लेना है, या फिर कोई और भी सोर्सेज है, एसक्यूएल सर्वर है या फिर एनालिटिक्स सर्वर है, एडब्ल्यूएस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कहीं भी है डेटा हमारा, अगर उसके डेटा से हमें कनेक्ट करना है तो हम इसको कनेक्ट करके यहाँ पे डेटा को यूज कर सकते हैं, क्वेरीज का यूज करके उसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं, ये उनके लिए डेटा वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो रिव्यू सेम वैसे ही है, स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, उन सब चीजों के लिए व्यू हम कैसा, यहाँ पे पेज जो हमें दिख रहा है ये कैसे दिखना चाहिए। और डेवलपर सेक्शन में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फुल्ली सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बाय यूजिंग द कोडिंग, बाय यूजिंग द मैक्रोज, ये उनके लिए सेक्शन होता है कि वो इसको एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऐसा सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो उनके लिए उनके पेड सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा यूजफुल हो सके। सो फॉर दैट पर्पस ये सेक्शन यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक यू।